स्वागत है आपका एएसएस न्यूज में। हम आपको 12 जुलाई की खास खबरें बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन भारत के लिए कई मामलों में खास रहा। देश और राजनीतिक हलचल से लेकर अर्थव्यवस्था, आम जनता को राहत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। आइए जानते हैं आज के टॉपिक 50 खबरों का पूरा हाल। नंबर 1 पे आती है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कुमार मंगलम बिरला को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच यूपीआईएसएफ के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को मजबूत देगी। विदेशी मुद्रा भंडार में $3 अरब की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार $699.736 अरब रह गया है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में $3 अरब कम है। इससे डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी संभव है। गरीबों के लिए राहत, सस्ता हुआ सोना और चांदी। आज सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 350 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। आम आदमी, खासकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सोने चांदी खरीदने का बहुत अच्छा मौका है। पेट्रोल डीजल हो सकते सस्ते। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना पर विचार कर रही है। इससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा और महंगाई पर नियंत्रण संभव है। चलिए अब चलते हैं आगे की न्यूज पे। डिजिटल पेमेंट में बदलाव, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूजर ध्यान दें, 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं ये 4 बदलाव। यूपीआई लिमिट 1 लाख से घटकर 75,000 हो सकती है। हर 10,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर ओटीपी अनिवार्य है। सभी यूजर्स के लिए केवाईसी जरूरी है। फ्रॉड सिस्टम है वो अलर्ट रहेगा। अब चलते हैं नासा के मिशन एक्सोम-4 की तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री हिमांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। यह भारत के लिए गौरव का क्षण होगा। नई खबर देखते हैं दिल्ली की तरफ से क्या आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। आज दोपहर दिल्ली, हरियाणा के और झज्जर के 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार दूसरे दिन झटका आने से लोगों में दहशत का माहौल है। अब चलते हैं यूपी की तरफ, कांवड़ यात्रा की तरफ। यूपी सरकार ने 29,454 सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी होगी। 395 ड्रोन से निगरानी होगी। एआई से भी निगरानी होगी। कांवड़ियों की सुरक्षा महाकुंभ स्तर की होगी। कोई भी नियम को तोड़ेगा उस पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। राहुल गांधी का आरोप है चुनाव आयोग बीजेपी के साथ। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल हो रहा है, वोट चुराने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन गया है। साबरकार मानहानि केस, राहुल ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा उन्होंने किसी की मानहानि नहीं की है। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। अब चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। सीएम मान का बयान, हमें पूछने का हक नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संसद में कहा हमें गद्दार और पाकिस्तानी कहा जाता है, लेकिन हमें पूछने का भी हक नहीं मिलता। गृह मंत्री पर भी निशाना साधा है। अब चलते हैं जो हेडलाइन रहती है उस पर चलते हैं। आज क्या क्या होने वाला है। दिल्ली में मानसून एक्टिव, भारी बारिश की चेतावनी। सब्जियों के दाम घटे, टमाटर 30 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो। स्कूलों में फ्री लैपटॉप स्कीम की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। आयुष्मान भारत, अब 10 लाख तक का इलाज फ्री होना चालू हो जाएगा। अभी तक तो 5 लाख का इलाज था, लेकिन अब नए नियम से 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। बैंक नियमों में बदलाव, मिनिमम बैलेंस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज घट जाएंगे। किसानों के लिए मुफ्त सोलर पंप योजना भी शुरू की गई है। मजदूरों के लिए सरकार ने 2000 की रास्ता सहायता योजना चलाई है। रेलवे में 1.5 लाख नई पदों पर भर्तियां जल्दी से जल्दी होंगी। अब व्हाट्सएप का एक नया फीचर आया है, एआई बेस्ट चैटबॉट। इंस्टाग्राम पर 90 सेकंड के रील का ऑप्शन हो गया है। फेसबुक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए नियम लागू। ट्विटर एक्स पर सरकार ने फेक न्यूज हटाने की नई गाइडलाइन जारी की है। चेतावनी, 5 राज्यों में आंधी तूफान की संभावना है। जम्मू में सुरक्षा बलों और आतंक के बीच मुठभेड़। अमूल दूध 2 रुपये सस्ता हो गया है। बीएसएनएल की 5G सर्विस है 10 शहरों में और शुरू हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।